प्रदर्शनकारियों ने बाइक के शोरूम में आग लगा दी। बहराइच में कई घरों और दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई है। प्रदर्शनकारियों ने कई दुकानों में आगजनी की है। हालात पर काबू पाने के लिए महसी इलाके में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। तो बहराइच से बड़ी खबर, जहां पर युवक की मौत के बाद गुस्साए लोगों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया है। आगजनी और तोड़फोड़ भी की गई है। प्रदर्शनकारियों ने बाइक के शोरूम में आग लगा दी है और बहराइच में कई घरों और दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई है। प्रदर्शनकारियों ने कई दुकानों में आगजनी की है। फिलहाल हालात पर काबू पाने के लिए इलाके में इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई है। तो बहराइच से बड़ी खबर आपको बता रहे, कल मूर्ति विसर्जन की यात्रा पर पथराव हुआ था, जिसके बाद सारा हंगामा खड़ा हुआ। फायरिंग में एक युवक की मौत भी हो गई और उसी के बाद से गुस्साए लोगों के द्वारा जमकर हंगामा किया जा रहा है। फिलहाल मौके पर तमाम आला अधिकारियों की टीम पहुंची हुई है। पीएसी की तैनाती की गई है। महसी इलाके में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। तो अब्दुल हमीद के घर के सामने भी कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की। अज्ञात लोगों ने मूर्तियों पर पथराव किया था और उसी के बाद सारा हंगामा शुरू हुआ। पथराव के बीच में ही उपद्रवियों ने फायरिंग भी की। बहराइच के महाराजगंज इलाके में ये हंगामा हुआ है। तो बहराइच से बड़ी खबर आपको बता रहे, 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। कल जब ये हंगामा हुआ था उसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। फायरिंग में एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई और उसी के बाद हंगामा ज्यादा बढ़ गया। तो बहराइच में कल मूर्ति विसर्जन के बाद भारी हंगामा हुआ। मूर्ति विसर्जन के बाद कई लोगों के द्वारा पथराव किया गया था शोभा यात्रा पर, जो यात्रा निकल रही थी, और उसी के बाद सारा बवाल खड़ा हुआ। ये 8 तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह के हालात इस वक्त बहराइच में बने हुए हैं। लगातार आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, गश्त कर रहे हैं। लोगों को भी खदेड़ा जा रहा है। कई जगहों पर लाठीचार्ज भी पुलिस को करना पड़ा। तो बहराइच में हुई हिंसा को लेकर जिले में जबरदस्त तनाव का माहौल है। सैकड़ों लोग इस वक्त सड़क पर उतर आए हैं। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने और सख्त कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। एक शख्स की कल फायरिंग में मौत हुई थी इलाज के दौरान और उसी के बाद लगातार हंगामा बढ़ता चला गया। तमाम आला अधिकारी रात में ही बहराइच के महसी इलाके में पहुंचे थे। भारी संख्या में पीएसी की भी तैनाती की गई है। बहराइच के महसी तहसील में मूर्ति विसर्जन के दौरान एक युवक की मौत के बाद अभी भी तनाव की स्थिति बरकरार है। ये देखिए, जमकर आगजनी की गई है। इस वक्त मैं महसी तहसील में हूँ और ये देखिए, यहाँ पर एक जो कह सकते हैं कि पान की गुमटी थी या कोई दुकान थी, जिसको आग लगा दी गई है, आग के हवाले कर दी गई है। हालांकि जो पुलिसकर्मी हैं आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पास का नाला है वहाँ से बाल्टी में पानी लेकर इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और जगहों पर भी आग लगाई गई है। जो महाराजगंज कस्बा है वहाँ पर एक शोरूम में आग लगा दी गई थी। जो पुलिस के जवान हैं वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अगर हम पूरे इलाके की बात करें तो पूरे इलाके में अभी भी तनाव की स्थिति है। पुलिस लगातार सड़कों पर मार्च कर रही है। जो पुलिस और प्रशासन के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। और देखिए, ये देखिए, ये ब्लास्ट हुआ यहाँ पर। ये संभवतः कोई फैक्ट्री या कोई प्लांट था, क्योंकि यहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है। जो धुएं का गुबार है वो लगातार ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं और सामने की तरफ पुलिस है। अब से थोड़ी देर पहले हजारों की तादाद में जो लोग थे यहाँ पर लाठी डंडों से गए थे। हालांकि लोगों को भगाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, टीयर गैस का भी इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि जो भीड़ थी लगातार उग्र होती जा रही थी। हालांकि अब कह सकते हैं कि भीड़ को नियंत्रित किया जा चुका है। जो लोग थे उनको यहाँ से हटाया जा चुका है। फिर भी पूरे इलाके में तनाव की स्थिति है। जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हैं लगातार यहाँ की सड़कों पर पैदल मार्च कर रहे हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को यहाँ पर मेंटेन किया जा सके। हालांकि जो आगजनी हुई, आगजनी को लेकर कह सकते हैं कि लोगों में आक्रोश था। और अब जो चाहे हम पुलिस प्रशासन के लोगों की बात करें या फिर
सरकारी महकमे की बात करें, चूंकि यहाँ पर विधायक भी आए थे आज सुबह में, जो मृतक युवक था राम गोपाल, उसकी डेड बॉडी को लेकर उसके परिजन पहुंचे थे यहाँ पर तहसील में, और तहसील के सामने यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा था। ये मांग की जा रही थी कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। समझाने बुझाने के बाद जो परिजन थे वो अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए, लेकिन भीड़ यहाँ से हटने को तैयार नहीं थी, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और उसके बाद भीड़ को यहाँ से हटाया जा सका। हालांकि अगर इस पूरे घटनाक्रम की बात करें, पूरी घटना की बात करें, तो अभी तक इस घटना में शामिल 30 से ज़्यादा लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, हिरासत में ले चुकी है। लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो अभी तक फरार बताया जा रहा है, जिसका नाम सलमान है, जिसने गोली चलाई थी। उसके ऊपर आरोप है कि उसने गोली मारकर राम गोपाल की हत्या कर दी, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव की स्थिति इस वक्त देखी जा रही है। हालांकि पुलिस की ये कोशिश है कि जल्द से जल्द स्थिति पर नियंत्रण किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हुसैन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, बहराइच। तो लगातार देखिए, पुलिस प्रशासन की टीमें और अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। हालात को कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है। 30 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है जिसने गोली चलाई थी रामगोपाल पर और रामगोपाल की इस घटना में मौत भी हो गई है, वो आरोपी अभी फरार है। लेकिन पुलिस हालात कंट्रोल करने की कोशिश में लगी हुई है। भारी संख्या में पीएसी की भी तैनाती की गई है, लोगों को भी समझाने की कोशिश की जा रही है। तो बहराइच में भीषण बवाल हुआ है। कल मूर्ति विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे और उसी दौरान कुछ विवाद हुआ। फिर जो शोभा यात्रा निकल रही थी उस पर पथराव किया गया था और पथराव के बाद सारा हंगामा खड़ा हुआ। बहराइच में रविवार को दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान शुरू हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता अजय राय ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को लोग दंगा कर रहे हैं। वहीं एसपी नेता अखिलेश यादव ने कहा है कि मेरी सभी से अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और मामले में जो भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। बहराइच को लेकर के सबसे पहले तो मेरी अपील होगी कि जो पक्ष उसमें हैं सभी लोग कानून व्यवस्था बनी रहे उसी दिशा में काम करें। जो घटना हुई है वो दुखद है और किस कारण हुई है। भाजपा के लोग लगातार कन्नौज में घटना घटी है, लाठी डंडे से मार रहे हैं। वही हाल आप देख सकते हो कि इन्होंने पुलिस के द्वारा एक हत्या कराई गई है कल लखनऊ के अंदर। यही सब चीज़ें बनारस के अंदर लाठी चली है, अभी बहराइच के अंदर दंगा करा रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से भाजपा के लोग उसमें शामिल हैं और भाजपा के जंगल राज कायम है इस सरकार। बहराइच की घटना को लेकर यूपी के पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन ने कहा कि पूरे मामले में कहीं ना चूक हुई है, जांच की जा रही है। कहीं ना कहीं अवश्य चूक हुई है, जिसकी वजह से यह दंगा भड़का है और वरिष्ठ अधिकारी, पीएसी की कंपनियां सब मौके पे हैं। इंतजार करना होगा कि क्या कारण रहा, इसकी जांच भी होगी, जिससे कि आगे के लिए रेमीडियल मेजर्स लिए जा सकें कि दोबारा इस प्रकार की घटना ना होने पाए। तो लगातार प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं। माहौल को शांत बनाए रखने के लिए लोगों से अपील भी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बहराइच की घटना को लेकर सियासत भी होनी अब शुरू हो गई है। तो शासन प्रशासन पूरी तरह से नाकाम अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है और उनकी तरफ से अपील भी की गई है। फिलहाल कानून व्यवस्था को सभी लोग बनाए रखें।